हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद झारखंड के द्वारा प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो आ चुका है आपके लिए। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के विज्ञान का, ठीक है, जिसके लिए ये सेट 1 है, आपका प्रैक्टिस सेट है ये। और समय आपके 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा और टोटल 40 पूर्णांक होंगे, जिसमें 40 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम अपना पहला सवाल लेते हैं। हमारा पहला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आपसे सवाल पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध आपको बताना है। गोलीय दर्पण का फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का आपका संबंध बताना है। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F बराबर R/2। F बराबर R/2 इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। आपके ऑप्शन है आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है, आवृत्ति। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। आपके ऑप्शन हैं ए, सी, बी, एफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, एफ से होकर गुजरेगी, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। पांचवा सवाल है हमारा, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कौन सा होगा। आपको बताना है दर्पण कौन सा होगा, ठीक है। तो 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका बच्चों, ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण। 5 का क्या हो जाएगा बच्चों, ए, उत्तल दर्पण। छठा सवाल है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, 1 नियम है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि किसी गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। तो क्योंकि बच्चों एफ बराबर क्या होता है, R/2। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 50, 50/2 आप करिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 25। तो 25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 8वां सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1D। कितना होगा बच्चों, 1D, ठीक है। 9वां सवाल है हमारा, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, तो बच्चों पॉजिटिव होती है। क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 10वां सवाल है हमारा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें, निर्वात में, जल में, वायु में या फिर कांच में। न्यूनतम का मतलब होता है बच्चों सबसे कम, ठीक है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में जो है सबसे कम जो उसका वेग होगा वो कांच में होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसी उत्तल लेंस का फोकासांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2D। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 2D, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा किसमें, कांच में, पानी में, हवा में या फिर निर्वात में। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि दिए गए प्रक्रम में कौन सी ऊष्मा छेपी है। दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्मा छेपी है आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चिप्स के पैकेट को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस डाली जाती है, नाइट्रोजन गैस। 16वां सवाल है हमारा, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन या फिर द्विविस्थापन। विस्थापन। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा,
दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। किसका हो रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। हमारा अगला सवाल है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। आपको बताना है कौन सा जो रासायनिक समीकरण है इसमें संतुलित है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको ध्यान से देखना है कि संतुलित समीकरण इसमें से कौन है। तो बच्चों इसका सही संतुलित समीकरण जो है वो ऑप्शन नंबर ए ही है, जो बिल्कुल सही है। यानी कि इधर जितना है उधर भी उतना ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप हाइड्रोजन को देख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ हम आपको समझा दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी यहाँ पर भी क्या इतना है, 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो देखिए 2 यहाँ से लगी है ऑक्सीजन और 2 यहाँ पर है, तो 2 2 कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर एक अकेला है 4। तो इस तरह से बैलेंस है। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, तो दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यानी कि ये जो आपका दिया गया है इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है बच्चों, आपको बताना है इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो रही है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट सवाल है हमारा बच्चों कि दिए गए पदार्थ में कौन सा गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। 20वां सवाल है हमारा कि दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्याज। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaSO4 हाफ H2O, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का सूत्र आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा CaCO3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है आपको बताना है। संयोजन है, वियोजन है, या द्विविस्थापन है, या फिर विस्थापन है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारा, तनुकरण प्रक्रिया में क्या होता है। तनुकरण प्रक्रिया में क्या होता है, 25वां सवाल है हमारा, तनुकरण प्रक्रिया में क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, अमीबा अपने किस अंग से भोजन का ग्रहण करता है। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूटपाद। ठीक है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है, इसका जवाब आपको देना है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा पित्त, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 29वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। ठीक है बच्चों, किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। ठीक है बच्चों, मानव नेक्स्ट सवाल है हमारा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी 4। 31 सवाल है हमारा, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। 32वां सवाल है हमारा, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, विर्क। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि विर्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसे अपवहन कहते हैं, जिसे हम लोग डायलिसिस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 का। 34वां सवाल है हमारा, जनन की मूल घटना क्या है। जनन की मूल घटना क्या है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा DNA की प्रतिकृति बनना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 35वां सवाल है हमारा कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुखंडन।
36वां सवाल है हमारा, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए निषेचन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा 37वां सवाल है, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? लड़कों का बात हो रहा है। ठीक है बच्चों, लड़कों का बात कर रहा है, तो आपका इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 38वां सवाल है हमारा कि सौर स्थिरांक का मान क्या है? सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? जैव गैस का मुख्य घटक क्या है आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा 40वां सवाल है, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री सेल्सियस। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये मॉडल सेट का जो हल हमने आपको बताया काफ़ी पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी का बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।